नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। आज इसी क्रम में बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। अभी तक देखा जाए तो यहाँ पे यूपीएससी और कई सारे स्टेट पीसीएस के द्वारा काफ़ी बड़े मात्रा में प्रश्न पूछे गए हैं। अराउंड आपको 65 के आसपास प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे और रिपीट होने की भी संभावना काफ़ी अधिक बनी रहती है। इसी से रिलेटेड बहुत सारा मेरे द्वारा एक्सप्लेनेशन भी किया जाता है, तो इसीलिए आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रूप से फॉलो करें। काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में। संयोगवश पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। गोवा में यहाँ पे पुर्तगालियों ने सबसे पहले यहाँ पे शुरू की हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे पुर्तगालियों का और भी बहुत सारा योगदान है, जैसे कि देखा जाए यहाँ पे पहली बार भारत में इन लोगों के द्वारा चर्च का निर्माण किया गया था 1510 ईस्वी में। और जब चर्च का निर्माण किया गया था तो यहाँ पे पादरी की भी ज़रूरत होगी, तो पहला जो पादरी भारत आया हुआ था जिसका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर। फ्रांसिस्को जेवियर। इसके अलावा पहली बार इन लोगों के द्वारा जहाज़ जो निर्माण कला था पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पे भारत लाया गया। इसके अलावा बहुत सारा फसल हो गया। फसल के साथ साथ यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं और भी कई सारे पदार्थ थे जो पहली बार पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया। जैसे इसमें तंबाकू का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तंबाकू हो गया, आलू हो गया, टमाटर, कहवा, अल्फेंसो आम, अमरूद, अनानास, पपीता, लाल मिर्च, ऐसे बड़ी मात्रा में इन सारी चीज़ों को पहली बार भारत लाने का श्रेय इन पुर्तगालियों को ही यहाँ पे दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो देखिएगा यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बंगाल गजट। ठीक है। हालांकि यहाँ पे देखा जाए, देख बंगाल गजट का जो स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है जे.ए. हिक्की को दिया जाता है। जे.ए. हिक्की को दिया जाता है, जिसके द्वारा 1780 में बंगाल गजट की स्थापना की गई थी। लेकिन जे.ए. हिक्की ब्रिटिश विरोधी जो भी यहाँ पे नीतियाँ होती थी उसको ये छापने लगा था और बेचारे इसी के एवज में अंग्रेज़ों के द्वारा बंगाल गजट को बंद करा दिया गया था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बंगाल गजट। लेकिन दूसरे तरह से प्रश्न भी घुमा के पूछा जा सकता है कि भारत में पहला समाचार पत्र शुरुआत किसके द्वारा मतलब प्रयास किया गया था? स्थापना, ठीक है, स्थापना या फिर शुरुआत करने का प्रयास किया गया था। तो उसका नाम है यहाँ पे विलियम बोल्ट्स। विलियम बोल्ट्स। विलियम बोल्ट्स भी यहाँ पे ब्रिटेन का ही था, भारत आया हुआ था और इसकी मंशा थी कि हमें यहाँ पे समाचार पत्र की स्थापना करना है, प्रेस की स्थापना करना है। लेकिन फाइनली यहाँ पे अंग्रेज़ों ने इसको अधिकार नहीं दिया और इसको वापस यहाँ पे इंग्लैंड भेज दिया था। इसीलिए आगे चल के यहाँ पे जे हिक्की के द्वारा 1780 में समाचार पत्र की स्थापना की गई जिसका नाम बंगाल गजट। लेकिन प्रयास सबसे पहले किसने किया हुआ था? तो विलियम बोल्ट्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो अब तो यहाँ पे पूरी तरीके से ऑथराइज्ड हो ही गया था, जिसका नाम है द बंगाल गजट। सबसे पहले इसी को प्रकाशित किया गया था जे हिक्की के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की हुई थी? अब दो चीज़ें यहाँ पे होती है, एक तो प्रेस सेंसरशिप हो गया और दूसरा होता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। दोनों में यहाँ पे सेंसरशिप ही है यहाँ पे, लेकिन इसमें सर्वप्रथम जो लागू की गई थी विलेजली के द्वारा यहाँ पे की गई थी 1799 में। 1799 में बाकायदा इसके द्वारा देखा जाए तो 1799 में समाचार पत्रों का सेंसरशिप करने के लिए अधिनियम भी लाया गया था, एक्ट भी यहाँ पे लाया गया था। और ये सब कि आपको पता है कि जो भी यहाँ पे सेंसरशिप होता है, सेंसरशिप मतलब क्या होता है यहाँ पे कि पूरी तरीके से चीज़ों को फिल्टर करना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि इसमें देखेंगे तो जो भी यहाँ पे समाचार पत्र होता था ऑनर के साथ, एडिटर के साथ पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंपनी को देना होता था।
और जो भी यहाँ पे न्यूज छपने वाला था उस न्यूज को यहाँ पे सबसे पहले सरकार के सचिव के सम्मुख प्रस्तुत मतलब प्रेजेंट करना होता था, प्रस्तुत करना होता था, फिर वहाँ से फिल्टर आउट होता था कि ये न्यूज छपनी चाहिए या फिर छपनी नहीं चाहिए। तो ये सबसे पहले लाया गया था वेलेजली के द्वारा। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो नाम आता है, एक आता है लिटन और दूसरा आता है रिपन। एक है यहाँ पे लिटन, दूसरा है यहाँ पे रिपन। देखेंगे तो लिटन जो भी यहाँ पे चेंज करके जाएगा, चेंजेज मतलब भारतीयों के संदर्भ में देखा जाए तो बेहद ही वो निगेटिव चेंज होगा। उस चेंज को यहाँ पे रिपन के द्वारा, जो अगला यहाँ पे गवर्नर जनरल होगा, वाइस रॉय होगा, इसके द्वारा यहाँ पे उस चेंज को पुनः क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा भारतीयों के फेवर में, तो पॉजिटिव वे में यहाँ पे किया जाएगा। अब यहाँ पे 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया हुआ था उसका नाम तो लिटन था, लेकिन इसको ठीक कौन करेगा, रिपन होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, तो एक थोड़ा कंपैरेटिव आप लोग यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। लॉर्ड रिपन इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बारे में सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा ही यहाँ पे 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा इसी को बोला जाता है देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया गया था और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही यहाँ पे स्वतंत्रता दी गई थी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के समय ही यहाँ पे लाया गया था। पूरी तरीके से सेंसरशिप ही था इसमें भी, और इसीलिए यहाँ पे देखा जाए तो इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। और भी जैसे कुछ चेंजेज है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसने सिविल सेवा में लिटन ने क्या किया था, तो भारतीयों की जो उम्र थी पहले 21 थी, ठीक है, लेकिन 21 से घटा के इसने 19 कर दिया था, लेकिन रिपन फिर से ठीक कर देगा, इसको 21 कर देगा। तो ऐसे आपको कंपैरेटिव स्टडी करते चल रहा है। ठीक है, इल्बर्ट बिल को इसी के समय लाया गया था, रिपन के समय, और इल्बर्ट बिल भारतीयों के संदर्भ में देखा जाए तो काफ़ी ही यहाँ पे पॉजिटिव था, लेकिन ब्रिटिशरों के द्वारा विरोध करने के बाद इल्बर्ट बिल को यहाँ पे वापस ले लिया गया था। इस बिल में यह था कि अंग्रेज़ों का मुकदमा भारतीय न्यायाधीश है वो यहाँ पे सुन पाएंगे। बहुत भारी मात्रा में इसका विरोध किया गया और इसके एवज में इसको वापस लेना पड़ गया। और भी चीज़ें हैं रिपन के संदर्भ में, जैसे कि थी, इसको स्थानीय स्वायत्तता का जनक भी माना जाता है, स्थानीय स्वायत्तता का जनक भी माना जाता है। इसके अलावा 1881 में देखेंगे तो पहली बार जो जनगणना इसी के समय की गई थी, 1881 में, ध्यान रखिएगा, वास्तविक जनगणना भी इसे यहाँ पे बोला जाता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि 1881 में ही इसी के द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम लाया जाएगा, प्रथम कारखाना अधिनियम, और ये भारतीयों के हित में ही होगा। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता थी कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यहाँ पे कारखाना में प्रवेश का अनाधिकार यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, मतलब उनको बैन कर दिया गया, ज़रूरी था ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारा चेंज है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया हुआ था? प्रवर्तन यहाँ पे किया हुआ था, किसने यहाँ पे किया हुआ था? ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया हुआ था, परिवर्तन जो किया है यहाँ पे था, ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा ही यहाँ पे किया गया था। करेक्ट उत्तर ये हो जाएगा। किस गवर्नर के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया? अभी भारतीय प्रेस अधिनियम जो समाप्त किया गया, जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, देखेंगे लिटन और रिपन। ठीक है, तो ली से आप कुछ लगा दीजिएगा कि भारतीयों के लिए बहुत अधिक पॉजिटिव नहीं था, निगेटिव भी था, और रिपन भारतीयों के लिए बहुत अधिक पॉजिटिव साबित हो रहा था। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो इसको वापस बुला भी लिया जाएगा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए, काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल प्रश्न है यहाँ पे, लेकिन इसका आज मैं आपको करेक्ट उत्तर भी बताऊंगा। सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, उसके बाद आप लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे आसानी से कि इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे क्या होना चाहिए। यहाँ पे दो बुक की हम लोग जिक्र करेंगे, दो बुक्स की जिक्र करेंगे
जो पहला जो बुक है जिसका नाम है यहाँ पे लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। लोकमान्य तिलक फादर ऑफ इंडियन स्ट्रगल, एक तो बुक ये है। और दूसरी बुक यहाँ पे देखेंगे तो बिपिन चंद्रा है यहाँ पे, ठीक है। या इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑथर्स हैं इन लोगों के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। तो पहला जो बुक है यहाँ पे लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसके अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि बाल गंगाधर तिलक और इसके अलावा एक और नाम है, काफ़ी भी फेमस नाम है, गोपाल गणेश अगरकर, ठीक है। इनको यहाँ पे मराठा एवं केसरी दो यहाँ पे पत्रिका है, मराठा और यहाँ पे केसरी, ठीक है। तो केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लिखने के लिए 17 जुलाई 1882 को 17 जुलाई 1882 को मुंबई के डोंगटी जेल में 4 माह की सज़ा काटने के लिए इनको यहाँ पे भेज दिया गया था। यह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वहन करते हैं तो देखा जाए तो किसी भी भारतीय की जेल सज़ा हुई थी पहली बार। वही बिपिन चंद्रपाल या फिर बाकी के जो ऑथर्स हैं ये यहाँ पे लिखते हैं इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में, कि अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत इसको किया गया था, जिसमें बताया गया था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय रहे जिन्हें पत्रकार के रूप में यहाँ पे जेल की सज़ा हुई थी। टाइम पीरियड इन लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है 2 अप्रैल 1883 को, 2 अप्रैल 1883 को, ठीक है। लेकिन बनर्जी को यह जो सज़ा हुई थी 2 अप्रैल 1883 को द बंगाली पत्र में अपने संपादकीय लेख के कारण हुई थी। इस प्रकार तिथि के अनुसार देखा जाए तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक होना चाहिए, या फिर अगर यहाँ पे ऑप्शन दे देता यहाँ पे गोपाल गणेश अगरकर दे देता तो ऑप्शन मतलब ये होना चाहिए था, ठीक है। अब दोनों में देखिए समस्या क्या है, यहाँ पे ए गए हैं यहाँ पे अंग्रेजी के लिए, ठीक है। चूँकि ये जो छापते थे अंग्रेजी में छापते थे और ये लोग किस में छापता था, मराठी में, केसरी में। लेकिन प्रश्न जो पूछ रहा है यहाँ पे कि प्रथम भारतीय कौन था जेल जाने वाला, इसमें तो फिर लैंग्वेज बैरियर है ही नहीं कि किस भाषा में, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाता है बाल गंगाधर तिलक। लेकिन यहाँ पे अगर श्योर होता कि अंग्रेजी भाषा के कौन से पत्रकार थे तो करेक्ट उत्तर हो जाता था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो आई होप चीज़ों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया हुआ था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान किसने शुरू किया हुआ था? देखिए वो जो शुरू किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था अमेरिका में, वैंकूवर से यहाँ पे शुरू किया गया था फ्री हिंदुस्तान अखबार के नाम से। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, कौन करते थे? देखिए जो मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे उनका नाम है, काफ़ी फेमस नाम, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रसारित किया दिसंबर 1800, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 21 में, ठीक है, 1881 तक तो नहीं रुकेंगे। 1821 में देखेंगे उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक जिसका नाम है संवाद कौमुदी, इसी को कुछ और भी नाम दिया जाता है, संवाद कौमुदी, अथवा इसको, ठीक है, प्रज्ञा का चांद भी बोला जाता है, प्रज्ञा का चांद भी बोला जाता है।
तो इन सारी चीज़ों का उनके द्वारा प्रकाशन किया गया। और इसके एक वर्ष पश्चात ही देखेंगे तो इन्होंने फारसी भाषा में, अर्थात 1800 लगभग वही है 22 के आसपास, फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जिसका नाम है मिरातुल अखबार। ठीक है, या इसी को बुद्धि दर्पण के नाम से भी जाना जाता है, बुद्धि दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका प्रकाशन किया गया। और उसमें देखेंगे तो जॉन एडम जब गवर्नर हुआ करता था लगभग 1823 के आसपास, 1822-23 में ही आई है, यहाँ पे एग्जैक्ट डेट में मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ, 1823 ही मान के चलिए यहाँ पे। तो उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध यहाँ पे लागू कर दिया था, जिसका नाम क्या था यहाँ पे, तो यहाँ पे जॉन एडम पूर्ण प्रतिबंध ये भी यहाँ पे लगाया हुआ था। और उसमें कंडीशन ये था कि लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर, उस समय देखिए 400 रुपये बड़ा अमाउंट होता था, जुर्माना देना होता था या फिर उसको जेल भेज दिया जाता था। अब यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होता था, जो भी सुनवाई करते था, उसको ये प्रेस को जब्त करने तक का भी अधिकार था। और यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके जो भी ऑनरशिप होते थे, स्वामित्व वाले पत्रों के लिए थी। इसी कारण राजा राम मोहन राय के द्वारा साप्ताहिक पत्र जिसका नाम है मिरातुल अखबार, साप्ताहिक पत्र जिसका नाम है मिरातुल अखबार को यहाँ पे बंद भी करना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से यहाँ पे होता था 1861 के आसपास। ठीक है, 1861 के आसपास नहीं कहेंगे, 1861 में इंडियन मिरर की यहाँ पे स्थापना हुई थी। और इसके स्थापना का जो श्रेय यहाँ पे दिया जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष को। देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष को यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो केशव चंद्र सेन है, नरेंद्र सेन है, इसके संपादकीय विभाग में यहाँ पे काम करते थे। यह भी एक दैनिक अखबार हुआ करता था। नेक्स्ट है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो देखिए प्रथम जो अंक है यहाँ पे 1 नवंबर 1913 को पहला अंक यहाँ पे प्रकाशन हुआ। और जब प्रकाशन हुआ पहली बार तो उसको उर्दू में यहाँ पे प्रकाशित किया गया। आगे चल के देखेंगे 9 दिसंबर 1913 को, सॉरी 13 है ना यहाँ पे, तो आगे चल के हो जाएगा 9 दिसंबर 1913 को ही ये छपा गुरुमुखी लिपि में भी छपने लगा। और आगे चल के यह पत्र अलग अलग भाषाओं में, जैसे कि मराठा है, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, सारा ही भाषाओं में छपने लगा। और इसका एक जो अंक होता था पख्तूनी भाषा में भी छपता था, पख्तूनी भाषा में भी। आजकल बहुत प्रश्न पूछा जा रहा है कि किन किन भाषाओं में कोई पत्र छपता था, तो गदर यहाँ पे हो जाएगा उर्दू में, गुरुमुखी में, पख्तूनी में। इसके अलावा आप मराठा, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, देखा जाए तो भाषा को एक बड़े पैमाने पर शामिल किया गया था ताकि अधिक से अधिक लोगों को इनलाइटमेंट किया जा सके। गदर पार्टी का पत्र गदर क्या हुआ करता था? तो कैसा था ये? तो यह एक साप्ताहिक पत्र हुआ करता था, एक साप्ताहिक पत्र हुआ करता था। और भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए यहाँ पे यूएसए और कनाडा में देखेंगे तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सरभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की हुई थी। इस पार्टी का जो मुख्य जो पत्र था, जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, गदर ही हुआ करता था, जिसका प्रथम संस्करण 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित किया गया था। अभी मैंने बताया था आपको उर्दू में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की हुई थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है शिशिर कुमार घोष को दिया जाता है।
ठीक है, 1868 के आसपास, 1868 के आसपास यहाँ पे कलकत्ता से इसकी प्रारंभ की गई थी। प्रारंभ में देखेंगे तो यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, लेकिन 1878 में, चूँकि आपको ध्यान होगा, 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम लागू किया गया था। देसी भाषा प्रेस अधिनियम लागू किया गया था और उसी से बचने के लिए अब धीरे धीरे ये लोग लैंग्वेज को इन लोगों ने चेंज कर दिया, अर्थात बंगाली से ये लोग आ गए अंग्रेजी में, ताकि इन पे लागू ना हो, देसी भाषा प्रेस अधिनियम लागू ना हो। तो लगभग देखेंगे 1868 में ये चल रहा था। 1878 में इन लोगों ने अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, और आगे चल के देखेंगे तो गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का जब प्रकाशन हुआ था तो उस समय कार्य शुरू किया हुआ था, और 1879 में तब देखेंगे एस.एन. बनर्जी ने यहाँ पे ले लिया हुआ था। यहाँ पे एक और नाम आ जाएगा जिनका नाम है गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष उस समय एडिटर वगैरह ये लोग थे, और 1878 में जब अंग्रेजी में हुआ, खासकर 1879 में देखेंगे तो यहाँ पे कौन आ गया, जिनका नाम है एस.एन. बनर्जी। ठीक है, और हिंदू पैट्रियाट, जिसे आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी यहाँ पे गिरीश चंद्र घोष के द्वारा की गई थी, और बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक भी बने हुए थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया हुआ था? उस समाचार पत्र का नाम है केसरी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1881 में बम्बई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, जिसके एवज में अभी तक के रिसोर्सेज के अनुसार देखा जाए तो पहली बार यहाँ पे जेल भी भेजा गया था बाल गंगाधर तिलक को। इसके अलावा गणेश अगरकर भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती रही थी? उसका यहाँ पे नाम है बंगवासी है, काल है, केसरी है। यहाँ पे देखा जाए तो सारी की सारे ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि इन पत्रिकाओं ने क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक और कांग्रेस की जो भी उदारवादी जो नीतियाँ थी उसकी आलोचना भी करते थे। अर्थात देखा जाए तो गरम जो दल वाले लोग थे, गरम दल वाले लोगों के लोग यहाँ पे सपोर्ट करते थे। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की हुई थी? यहाँ पे संध्या है। जैसे संध्या को देखा जाए यहाँ पे तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा भी चलाया गया था। इसके अलावा युगांतर, काल, ये तीनों के तीनों जो पत्रिकाएं आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों के लोग वकालत करते थे। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई यहाँ पे नहीं थी? संध्या जुड़ा हुआ है, गदर भी है, युगांतर भी है। अब यंग इंडिया देखेंगे तो यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे इसका जो संबंध हो जाएगा महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी से यहाँ पे हो जाएगा। और महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में जैसे कि गदर वगैरह का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, और वहाँ में न सिर्फ प्रकाशन किया गया था, 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की भी स्थापना की गई थी, और इस संस्था ने गदर नामक अखबार भी निकाला हुआ था। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया अभी कुछ देर पहले। बाकी तो है ही, देखते आ रहे, संध्या है, युगांतर है। युगांतर की स्थापना करने का श्रेय यहाँ पे देखा जाए तो वरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य, इसके अलावा भूपेंद्र नाथ, ऐसे लोगों को श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र यहाँ पे शुरू किया हुआ था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा 1858 में शुरू किया गया था, और इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों के लिए कार्य किया, उनकी आवाज़ को उठाया, बुलंद किया।
निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था यहाँ पे अभी तक देख पा रहे थे, ठीक है, कि जो क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार कर रहे थे। अब उदारवादी नीतियों का जो प्रचारक था, इसमें का करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लीडर। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा यहाँ पे की गई थी, और लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी अपनी नीतियों का प्रचार भी करते थे। तो ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लीडर, ठीक है। फ्री प्रेस जनरल देख पा रहे हैं, एक न्यूज एजेंसी थी। न्यू इंडिया अभी मैंने बताया आपको कि एनी बेसेंट के द्वारा यहाँ पे की गई थी, ठीक है। और यंग इंडिया तो आपको में भी पता ही होना चाहिए। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मनसुख लाल नज़र। मनसुख लाल नज़र इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1930 सॉरी 3 में प्रकाशित की गई थी, जिसके प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नज़र थे। और ये कौन थे? तो नाटाल कांग्रेस के सचिव थे। नाटाल कांग्रेस के सचिव थे, और यह जो पत्रिका थी गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तमिल। एक बार इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, बनाया गया था, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड कि किस किस भाषा में प्रकाशित होती थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? क्या हुआ करता था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का जो नाम था, ठीक है, वो नाम था यहाँ पे द इंडियन ओपिनियन। अभी मैंने बताया था आपको द इंडियन ओपिनियन, जिसके प्रथम जो संपादक थे नटाल कांग्रेस के जो अध्यक्ष जो हुआ करते थे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि सचिव हुआ करते थे, जिनका नाम था मनसुख लाल। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? किस भाषा में नहीं छापा जाता था? तो अभी देखिए, अंग्रेजी में छपता था, गुजराती में छपता था, तमिल में छपता था, हिंदी में छपता था, लेकिन उर्दू में नहीं छपता था। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न करेक्ट आंसर विल बी डी। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था, कहाँ किया गया था, या फिर शुभारंभ किया गया था किस पार्टी के द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे होम रूल पार्टी। अब यहाँ पे दिया हुआ है यंग इंडिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यंग इंडिया के बारे में आप लोग जान लीजिए। यंग इंडिया 7 मई 1919 को, 7 मई 1919 को गांधी के देखरेख में बम्बई से द्विसाप्ताहिक रूप में यह प्रकाशित होता था। और यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में देखा जाए तो जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर काफ़ी फेमस नाम इसके संपादक रहे। और फाइनली यहाँ पे देखेंगे ना, तो 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बन गए। और आपको ये भी ध्यान होगा कि जो होम रूल जो पार्टी थी, चाहे हम लोग एनी बेसेंट की बात कर ले, बाल गंगाधर तिलक की बात कर ले, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था ना 1919 में, तो ये लोग पूरी तरीके से देखेंगे तो असहयोग आंदोलन से, अर्थात यहाँ पे गांधी से ये लोग यहाँ पे जुड़ गए थे, ठीक है, गांधी से ये लोग यहाँ पे जुड़ गए थे। और यही कारण है कि 8 अक्टूबर 1919 को महात्मा गांधी इसके संपादक बन गए। और यह अब अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। पहले साप्ताहिक था, सप्ताह मैंने 2 सप्ताह में एक बार, अब हर एक सप्ताह में अहमदाबाद से प्रकाशित होने लगा। इसमें देखेंगे तो जमुना लाल, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर, अब इसके साथ साथ और भी नाम जुड़ गया, जैसे कि एनी बेसेंट की होम रूल के जो भी मेंबर थे, वे लोग भी इससे यहाँ पे कनेक्ट हो गए। इसीलिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा होम रूल पार्टी ने। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से यह प्रकाशित हुआ था? तो देखिए, यह जो प्रकाशित हुआ था कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, एक साप्ताहिक पत्र के रूप में। और इसके जो प्रकाशक एवं संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर
शुक्ल हुआ करते थे। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट था। किसी भी देखिए भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम जो समाचार पत्र था, चूँकि आपको पता है बंगाल गजट ही था, लेकिन बंगाल गजट तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। लेकिन अब जो भी ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू इन चारों ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा हिंदू पैट्रियाट ही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदू जो पैट्रियाट है भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन देखा जाए तो 1853 में हुआ था। और इस समाचार पत्र के जो संपादक हुआ करते थे, कई सारे संपादक रहे हैं यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि नंबर 1 नाम है गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष थे 1853 से लेके 55 के बीच। आगे चल के यहाँ पे देखेंगे तो हरिश्चंद्र मुखर्जी भी आएंगे। हरिश्चंद्र मुखर्जी लगभग 1855 से लेके 61 के बीच ये रहेंगे। और उसके बाद से कृष्णपाल दास, काफ़ी मॉडर्न नाम है, कृष्णपाल दास 1861 से लेके 1884 तक काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे, इसके संपादक ये रहे थे। और उनकी जो सहायता थे यहाँ पे मदन मोहन घोष एवं द्वारका नाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेताओं के द्वारा यहाँ पे की जा रही थी। लेकिन आगे चल के देखेंगे लगभग 1874 से 75 के बीच लंदन में, अब 2 जगह यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे लंदन में और दूसरा 1878 के आसपास यहाँ पे दिल्ली में। ठीक है, इस पत्र के जो संवाददाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही यहाँ पे हुआ करते थे। और बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसको यहाँ पे खरीद लिया, हिंदू पैट्रियाट को। तो ब्रिटिशरों ने यहाँ पे खरीद लिया, इसका मतलब समझ रहे हैं कि पहले जितना एक्टिव था अंग्रेज़ों के खिलाफ, अब वो एक्टिव उतना नहीं रहा। अर्थात सीधे सीधे देखा जाए तो यह राष्ट्र हितों से आगे चल के ये अलग हो गया। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हिंदू पैट्रियाट कितना जम के इन लोगों ने नील आंदोलन का समर्थन किया हुआ था। पहले 2 वर्षों में जो इसके संपादक थे जैसे कि गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, जब तक थे ना तो वह निर्भीकता पूर्वक अंग्रेज़ों के खिलाफ छापने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। और इस दरमियान उनको यहाँ पे मौका मिला, जो बंगाल के जो किसान थे नील आंदोलन जो कर रहे थे, अर्थात देखा जाए तो बागान मालिकों के खिलाफ, नील बागान मालिकों के खिलाफ, तो पूरी तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे हिंदू पैट्रियाट के माध्यम से अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ पे किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। लेकिन आगे चल के जब देखेंगे क्रिस्टोफर दास इसके संपादक बने, वह ब्रिटिश शासक के प्रशंसक थे और ब्रिटिश उदारवाद का प्रतिपादन भी करते थे। और उनके प्रभाव में हिंदू पैट्रियाट उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो अभी मैंने बताया भी आपको कि धीरे धीरे यह अंग्रेज़ों की नीतियों को, गलत नीतियों को नहीं छापता था। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को यहाँ पे संबंध किया था, उसका नाम बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, अरविंद घोष। अंग्रेजी के साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? देखिए पटना से जो अखबार का प्रकाशन होता था उसका यहाँ पे नाम था इंडियन नेशन। दरभंगा महाराज के आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, दरभंगा महाराज जिनका नाम है कामेश्वर सिंह। कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की और इसका जो प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के जो संपादक थे, इसी को स्वदेश भिमानी भी बोला जाता है, रामकृष्ण पिल्ले के रामकृष्ण पिल्ले थे। ठीक है, और ये कहाँ के थे? तो अभी जो तत्कालीन जो त्रावणकल का जो इलाका है वहीं से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, त्रावण जो कोर होता था वहीं से बिलोंग करते थे। काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, नायर फैमिली से। नायर वहाँ की जाति भी हुआ करती थी जो ब्रिटिश
जमाने से पहले छोटी मोटी ये लोग सामंत भी हुआ करते थे। काफ़ी अच्छी फैमिली थी इनकी। के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ है, किससे ये जुड़ा हुआ है? तो अंग्रेजी पत्र जो इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ है, मोतीलाल नेहरू से यह जुड़ा हुआ है। और भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है समाचार पत्र और दूसरे तरफ यहाँ पे दिया हुआ है भाषा। आइए हम लोग यहाँ पे प्रयास करते हैं लिंक करने का। नंबर 1 यहाँ पे देख पा रहे हैं भारत मित्र है। तो भारत मित्र यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, भारत मित्र यहाँ पे लाया गया था कब? 1878 में। ध्यान रखिएगा, 1878 में कलकत्ता में लाया गया था। मैंने कलकत्ता से शुरुआत की गई थी। बड़ा इसके पीछे इंटरेस्टिंग कहानी है कि कलकत्ता में देखेंगे ना, तो उस समय चूँकि कलकत्ता में जो वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है बांग्ला, वही चलता था। लेकिन उस समय इसको हिंदी में चलाने का विचार यहाँ पे लाया गया था कि हिंदी में भी इसको चलाया जाए। तो भारत मित्र को हिंदी में चलाने के लिए अब बहुत बड़े एडिटर की ज़रूरत होती है। तो यहीं पे जो एडिटर जो लाया गया, इनका नाम मैंने बता दिया है, ठीक है, हरमुकुंद शास्त्री। इसके जो एडिटर थे हरमुकुंद शास्त्री। हरमुकुंद शास्त्री को यहाँ पे लाहौर से इनको यहाँ पे बुलाया गया था, ठीक है, 1878 के आसपास। तो भारत मित्र का संबंध हो जाएगा यहाँ पे हिंदी से। उसके बाद यहाँ पे और भी नाम है, जैसे कि भारत मित्र के साथ साथ इधर राष्ट्रमत भी नाम है। यहाँ पे राष्ट्रमत का यहाँ पे संबंध हो जाएगा 1888 में गणपत सखाराम से, ठीक है। और गणपत सखाराम के द्वारा इसको यहाँ पे जो चलाया जा रहा था, मराठी में चलाया जा रहा था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन कट गया, एक ऑप्शन डी भी है मेरे ख्याल से। डी में ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ एक बार नीचे देख के, ठीक है। डी ऑप्शन है यहाँ पे नायक। नायक, और इधर दिया हुआ है यहाँ पे 4 में मराठी। मराठी, ठीक है। तो राष्ट्रमत का संबंध हो जाएगा मराठी से। प्रजा मित्र का संबंध हो जाएगा, जो कि चंद्रकांत केनी के द्वारा शुरू किया गया था। प्रजा मित्र, प्रजा मित्र का संबंध हो जाएगा यहाँ पे गुजराती से। और लास्ट बच जाएगा नायक। ध्यान रखिएगा, नायक, ठीक है। नायक का संबंध हो जाएगा यहाँ पे बंगाली से। एक का 3 हो जाएगा, एक का 3 और बी का 4 है। और इसके अलावा सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे हो रहा है, सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। यहाँ पे भी ठीक उसी तरीके का प्रश्न पूछा गया है। जैसे दैनिक आज है, दैनिक आज श्री प्रसाद गुप्त के द्वारा। द लीडर अभी हम लोगों ने देखा भी था, द लीडर यहाँ पे हो जाएगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। अभी तक देखेंगे तो ये आए दिन चर्चा में रहता ही रहता है। तो कहानी इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जानना चाहिए आपको, ठीक है। उसके अलावा द पायनियर, पायनियर हो जाएगा यहाँ पे जॉर्ज एजलेन। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए का 4, बी का 3, अर्थात ए। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय यहाँ पे बना दिया था? बिजौलिया भारत को, तो देखेंगे ना, राजस्थान में पहला जो किसान जो आंदोलन था, मेवाड़ अर्थात जो उदयपुर था, वो मेवाड़ राज्य की ही बड़ी जागीर थी, यहाँ पे बिजौलिया में हुआ था, ठीक है। और वहाँ किसानों पर अनेक प्रकार के लगाने लगाई गई थी और इन लगानों के विरोध में आंदोलन किया गया था। देखेंगे 1913 के आसपास, 1913 के आसपास आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। और 1915 में जो इसका जो नेतृत्व था, खुद यहाँ पे विजय सिंह पथिक के द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। और विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिजौलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रकाशित किया हुआ था, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा क्या निकाला गया था? प्रताप। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी।
हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? हरिजन के प्रारंभकर्ता, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गांधी। अब हरिजन को लेके बहुत अधिक कन्फ्यूजन होती है, इससे रिलेटेड जो पत्रिका होती है, जैसे यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ पूछा जाए हरिजन, तो इसको अंग्रेजी में निकाला गया था, अंग्रेजी में। इसके अलावा और भी हरिजन बंधु, हरिजन बंधु, हरिजन बंधु को गुजराती में, गुजराती में। और एक और है हरिजन सेवक, हरिजन सेवक, हरिजन सेवक को निकाला गया था हिंदी में। तो तीनों से प्रश्न पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 जनवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो कहाँ प्रकाशित किया गया था? ये प्रकाशित किया गया था वर्तमान में जो पूना है, ठीक है, आज पुणे के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। 11 फरवरी 1933 को, पूना फैक्ट आपको ध्यान होना चाहिए, 11 फरवरी 1933 को हुआ था। और इस प्रकाशन के समय महात्मा गांधी अरवला जेल में थे, ठीक है। और इसके जो संपादक थे उस समय आर.बी. शास्त्री, आर.बी. शास्त्री थे। मराठा पथिक अर्थात बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया हुआ था? बहिष्कृत भारत आरंभ करने का श्रेय B.R. अम्बेडकर को ही यहाँ पे दिया जाता था, दिया जाता है। 20 जुलाई, इसका डेट भी आपको ध्यान रखना है, 20 जुलाई 1924 को यहाँ पे देखेंगे तो भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसका उद्देश्य था कि अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना। और इसी में देखेंगे तो सर चिमन लाल हरिलाल सितलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष भी बनाए गए थे, जबकि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में स्वयं थे अम्बेडकर यहाँ पे मौजूद थे। और सभा का यही उद्देश्य था कि लोगों को बड़ी मात्रा में शिक्षित किया जाए, उत्तेजित किया जाए, मतलब होता है ना, अवेयरनेस फैलाने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए संगठित करना, सब स्वीकार किया गया। और सभा का जो कार्य हुआ करता था कि सरकार के समूह अछूतों की समस्याओं को रखना। 3 अप्रैल 1927 को बम्बई से मराठी पथिक बहिष्कृत भारत, ये डेट बहुत अप्रैल है, 3 अप्रैल ध्यान रखिएगा 1927 को। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन है यहाँ पे? बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है, यही है B.R. अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अल हिलाल। अल हिलाल को ही यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरुआत किया हुआ था। और वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध भी यहाँ पे लगा दिया गया था। तो 1912 में शुरू किया गया था और वर्ष 1914 में प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध इस पर यहाँ पे लगाया गया था। शुरू कौन किया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? उर्दू का जो समाचार पत्र निकाला गया था यही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा वंदे मातरम। लाला लाजपत ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक पत्र जिसका नाम था वंदे मातरम और एक अंग्रेजी, ठीक है, सॉरी, इंग्लिश साप्ताहिक पत्र निकाला भी था जिसका नाम था द पीपुल, द पीपल। और इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का भी प्रकाशन कर चुके थे लाला लाजपत राय। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए आइए, नंबर 1 है यहाँ पे हिंदी दिया हुआ है, ठीक है, हिंदू है यहाँ पे। हिंदू समाचार पत्र के जो संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर थे तथा उग्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये थे यहाँ पे सुधारक के संपादक। और वॉइस ऑफ इंडिया हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जैसे कि यहाँ पे काल दिया हुआ है, बंगाली सुधारक सोम प्रकाश, तो काल का संबंध यहाँ पे हो जाएगा शिवराम
महादेव परांजय परांजप से। और बंगाली का संबंध यहाँ पे हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी से। सुधारक हो जाएगा, अभी हम लोग देख ही रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले से। सोम प्रकाश का संबंध हो जाएगा द्वारकानाथ विद्याभूषण से। एक का 4 है और 2 का 1। एक का 4 और सॉरी 2 का बी का 1 ही दिया है ना यहाँ पे। बंगाली का हो जाएगा बी का 1 होगा, ठीक है। ए का 4 और बी का 1। ए का 4 बी का 1, करेक्ट ऑप्शन यही है। डी का 3 है। यहाँ पे भी ठीक वही है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें देखिए एलिमिनेट भी कर सकते हैं, एक दो ऑप्शन आपको ज़रूर होगा कि पता होता ही होता है, बाकी को तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लगा ही सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे, नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है न्यू इंडिया है, सॉरी ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल है, कॉमनवेल्थ है, लीडर है, सर्च लाइट है। आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दो चीज़ें था ना यहाँ पे, एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था न्यू इंडिया। तो एनी बेसेंट जो निकालती थी ना, देखेंगे तो मेरे ख्याल से वो साप्ताहिक वीकली हुआ करता था। और न्यू इंडिया का संबंध गोपाल कृष्ण गोखले से भी जोड़ा जाता है, जो कि वो सप्ताह में, ठीक है, एक सेकेंड, ये वीकली न्यू इंडिया, ठीक है, इंग्लिश में निकालते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले का भाषा मुझे याद नहीं है, ठीक है, एक बार मुझे क्रॉस चेक करना होगा, अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कॉमनीवाल है और न्यू इंडिया दोनों का संबंध हो जाएगा एनी बेसेंट से। और बॉम्बे क्रॉनिकल का यहाँ पे संबंध हो जाएगा फिरोज शाह मेहता से। लीडर का संबंध हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। और लास्ट में सर्च लाइट हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा। तो करेक्ट उत्तर यहाँ हो जाएगा सी। यहाँ पे भी वही है, लीडर यहाँ पे दिया हुआ है, अभी देखा था हम लोगों ने। लीडर का संबंध हो जाएगा मदन मोहन मालवीय से। बॉम्बे क्रॉनिकल का संबंध हो जाएगा फिरोज शाह मेहता से। इंडिपेंडेंट का संबंध हो जाएगा मोतीलाल नेहरू से। जस्टिस का हो जाएगा टी एम नायर से। ए का 1 बी का 2, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। फिरोज शाह मेहता है यहाँ पे, अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी। तो अब तो एनी बेसेंट को आसानी से लिंक कर सकते हैं सी का 4। ऐसे देख पा रहे हो तो सी का 4 यही एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर तो ये इसे लगा सकते हैं। बाकी का ए का 2, अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे क्रॉनिकल, महात्मा गांधी का यंग इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अल हिलाल दिया हुआ है, ठीक है। तो अल हिलाल का संबंध कह रहा है कि यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अल हिलाल तो बिल्कुल यहाँ पे सही है, क्योंकि अल हिलाल का जो संबंध है मौलाना अबुल कलाम से है। न्यू इंडिया हो जाएगा एनी बेसेंट। तहजीब उल आख्याक मोहम्मद अली जिन्ना। समाद कौमुदी का संबंध यह है राजा राम मोहन राय से। तो राजा राम मोहन राय से नहीं है, बहुत बाद में लिखा गया है, उर्दू भाषा में देखेंगे, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1871 से लेके 1897 के बीच लिखा गया है। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा इसमें बताना है आपको कि गलत है? तो मौलाना आज़ाद अल हिलाल है, लोकमान्य तिलक है यहाँ पे केसरी, जवाहरलाल नेहरू है नेशनल हेराल्ड, महात्मा गांधी को दिया यहाँ पे द पायनियर। तो एक गलत हो जाएगा यहाँ पे। द पायनियर समाचार पत्र का जो आरंभ हुआ था 1865 में हुआ था, जब महात्मा गांधी का जन्म भी नहीं यहाँ पे देखा जाए तो हुआ था, ठीक है। तो इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया हुआ था। और महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्रों में देखेंगे तो जैसे कि यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन, ये सारा था यहाँ पे। तो यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? किससे संबंधित नहीं थे महात्मा गांधी? युगांतर से संबंध नहीं थे ना, ये बंगाल के क्षेत्रों की तरफ चलाया जा रहा था। इसके संपादक भूपेंद्र नाथ, बरिंद्र कुमार घोष, ऐसे सारे लोग थे। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र आरंभ किया हुआ था?
इसको किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कौमी आवाज़ नामक उर्दू जो अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा किया गया था। लखनऊ से प्रारंभ किया गया और इसके संपादक बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके संपादक का जो नाम है हयातुल्लाह अंसारी। हयातुल्लाह अंसारी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। नवजीवन महात्मा गांधी, स्वराज टी प्रकाशन बिल्कुल सही है। प्रभात दिया हुआ है एनसी केलकर। प्रभात का संबंध दिया हुआ है एनसी केलकर, बिल्कुल करेक्ट है। और कौमी आवाज़ दिया हुआ है यहाँ पे अबुल कलाम आवाज़, सॉरी अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि इसका संबंध कौमी आवाज़ का किससे हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू से यहाँ पे हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी, मुक इंडिया यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी, जबकि मुक इंडिया का संबंध किससे हो जाएगा यहाँ पे? मुक मतलब समझ रहे हैं ना, मुक नायक के रूप में, सॉरी यंग इंडिया है ना, मुक नायक का संबंध हो जाएगा अंबेडकर से। तो अंबेडकर यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा यंग इंडिया। क्या करेक्ट है? बाल गंगाधर तिलक केसरी था ना, तो ये यंग इंडिया तो यहाँ पे नहीं होगा। एनी बेसेंट कॉमनीवेल, यही पूछ रहा है, एक सही सुमेलित है। सी ही सही सुमेलित है। बी आर अम्बेडकर दिया हुआ है केसरी, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे केसरी बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। यहाँ पे भी ठीक वही चीज़ करना है। समाचार दर्पण है यहाँ पे। समाचार दर्पण किसके द्वारा किया गया था? जेसी मॉर्स मैन के द्वारा। मिरातुल अखबार किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। केसरी हो जाएगा यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, और यंग इंडिया हो जाएगा महात्मा गांधी। ए का 4, बी का 1, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। नंबर 1 है बी आर अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट बी आर अम्बेडकर से संबंधित नहीं है। भारत के स्वशासन के लिए मांग करते हुए इसको जो लिखा गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, तो सुमेलित नहीं है। ए ही करेक्ट उत्तर होगा। बाकी देखकर हमारे बाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी का राष्ट्र गुप्तार। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का बचा नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है यूपीएससी का। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन बताना है आपको। सही संयोजन यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे अगर हम लोग बात करें द हिंदू का, ये है ना, यहाँ से लिंक कर लेते हैं। तो द हिंदू का संपादक कौन था? जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर। सी या डी में कोई पॉसिबिलिटी बन रही है। हिंदुस्तानी का कौन था यहाँ पे? सॉरी, द हिंदू है, उसके बाद केसरी है। केसरी का हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो देख लीजिए बाल गंगाधर तिलक यहाँ भी है, यूपीएससी के प्रश्न है। हिंदुस्तानी केसरी के बाद दिया है बंगाली, और बंगाली का संबंध किससे हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी से, सुरेंद्रनाथ बनर्जी से। ये गंगा प्रसाद वर्मा दिया हुआ। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर यही हो जाएगा। बाकी देख पा रहे हैं बंगाली है, हिंदुस्तानी हो जाएगा, और हिंदुस्तानी का संबंध गोपाल कृष्ण अय्यर, और सुधारक का संबंध हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सॉरी, सुधारक का संबंध हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी से ना। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, और हिंदुस्तानी का संबंध हो जाएगा गंगा प्रसाद वर्मा से। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में मौजूद है? एनी बेसेंट है यहाँ पे, यंग इंडिया, महात्मा गांधी न्यू इंडिया, बीजी तिलक दिया हुआ है यहाँ पे, केसरी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक मराठा उन केसरी है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का दिया हुआ है यहाँ पे मराठा। ठीक है, तो मराठा ही गलत हो जाएगा, मराठा का संबंध भी बीजी तिलक से हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन था? कॉमनीवाल था, इसके अलावा न्यू इंडिया था।
और आसान सा प्रश्न है, 1 और 2 यहाँ पे हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। कॉमनीवाल पत्र किससे जुड़ा हुआ है? कॉमनीवाल जो पत्र जुड़ा हुआ है एनी बेसेंट से ही यहाँ पे जुड़ा हुआ है। कॉमनीवाल मद्रास से प्रकाशित किया जाता था अंग्रेजी में, जिसका संपादक खुद यहाँ पे एनी बेसेंट हुआ करती थी। सही जोड़े बनाइए। बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं एक ऑप्शन दिया हुआ है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया का जो संबंध है मैंने आपको बताया हुआ था कि एनी बेसेंट से है, और एनी बेसेंट इसको दैनिक रूप में चलाते थे। एनी बेसेंट मतलब ये डेली दैनिक था। और वहीं अगर हम लोग न्यू इंडिया अगर हम लोग बात करें बिपिन चंद्रपाल की, तो दैनिक नहीं था, इनका साप्ताहिक था। साप्ताहिक था। देखिए अभी मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, साप्ताहिक था। तो बिपिन चंद्रपाल का संबंध यहाँ पे न्यू इंडिया से हो जाएगा। अरविंद घोष वंदे मातरम, और ब्रह्मा बंदोपाध्याय कॉमरेड्स से हो जाएगा। तो ए का 1 और सी का देख पा रहे 2 होगा। तो करेक्ट उत्तर यही होगा ए। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? वंदे मातरम का ये संपादक था। ठीक है, तो वंदे मातरम का जो संपादक था अगर देखा जाए तो बिपिन चंद्रपाल हुआ करते थे। 6 अगस्त 1906 को ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। लेकिन बाकी कोई ऑप्शन नहीं है बिपिन चंद्रपाल के अलावा। ठीक है, भीकाजी कामा वगैरह देखेंगे तो बाद में ये लोग वितरण वगैरह का ये लोग, ठीक है, काम करते थे। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर कोई नहीं है। ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, बी नहीं है। ठीक है, इसको पूछा गया था यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया था, स्टार मार्क कर दिया गया है। क्योंकि वंदे मातरम का भी मैंने बताया था संस्थापक कौन थे, बिपिन चंद्रपाल। बिपिन चंद्रपाल। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की हुई थी? 10 रोजा। 10 रोजा का संबंध यहाँ पे हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा निकाला गया था। इसके अलावा खुदाई खिदमतगार की स्थापना फ्रंटियर गांधी के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। यहाँ पे सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे करना है। ऐसे डांगे है, ऐसे या डांगे का संबंध यहाँ पे हो जाएगा द सोशलिस्ट से। मुजफ्फर अहमद का संबंध हो जाएगा यहाँ पे नवयुग से। गुलाम हुसैन का संबंध हो जाएगा इनकलाब से। और एम सिंगर वेलू का संबंध हो जाएगा लेबर किसान गजट से। तो ए का 4 और देख पा रहे हैं ए का 4 और बी का हो जाएगा 1। ए का 4 बी का 1, ऐसा एक ही ऑप्शन है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी।